मैकेनिक का कमाल, एलपीजी के विकल्प में वेस्ट ऑयल से चलने वाला किफायती बर्नर तैयार। ईद पर भाईचारे की मिसाल, रानीताल ईदगाह में उमड़ा जनसैलाब। रांची सिविल अस्पताल बनेगा हाईटेक, 24 करोड़ से तैयार 4 मंजिला भवन। ध्यान, महायज्ञ में उमड़ा जनसैलाब, एस्ट्रल सर्जरी से रोगों के उपचार का दावा। बढ़ती गैस कीमतों और किल्लत के बीच जबलपुर के मैकेनिक आसिफ खान ने एक अनोखा देसी जुगाड़ निकाला है। छोटी ओमती निवासी आसिफ ने वेस्ट ऑयल और डीजल से चलने वाला एक किफायती बर्नर तैयार किया। डामर प्लांट से बर्नरों की मरम्मत के अनुभव का इस्तेमाल कर उन्होंने मॉडल बनाया जो विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बाजार में इसकी भारी मांग है और आसिफ प्रतिदिन लगभग 1 बर्नर बेच रहे हैं। यह आविष्कार अधिक आंच वाले कामों के लिए सिलेंडर का सस्ता और प्रभावी विकल्प है। हमारे एक मित्र है नेशनल बिरयानी वाले, उन्होंने बताया कि गैस की किल्लत हो रही है यार, कुछ ऐसा जुगाड़ बना दो। तो मैंने फिर उसको बनाया तो वो बनते ही चला गया और फिर आज के टाइम में बन ही रहा, चल ही रहा है और हर पर डे एक ना एक में बेच ही रहा हूँ। ये डीजल से चलता है और ऑयल से चलता है वेस्ट वाले, और फ्यूल उससे चलता है एलडीओ से। ये छोटा वाला चलता है 1 घंटा 1 लीटर पे, और बड़ा वाला जो चलता है 1 लीटर आधे घंटे। ये डामल वगैरह प्लांट होते हैं ना बड़े बड़े, उसके बर्नर में बनाता हूँ, रिपेयर करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने छोटा सा ऐसा इंस्टॉलमेंट कर दिया। मेरी छोटी उम्दी गुरंदी बाजार, आसिफ खान। जबलपुर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। रानीताल ईदगाह में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा कादरी ने माता पिता की सेवा का संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। देश भर में अमन, खुशहाली और एकता की दुआएं मांगी गई। हर वासी को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं अपने मुल्क के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे मुल्क में अमन कायम करे। जिस तरह से ये कुछ फर्का परस्ती का जो माहौल चल रहा है, अल्लाह इसको शांत करे और सभी भाइयों को मिलजुल जुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जबलपुर काबिल तारीफ़ है, जबलपुर का प्रशासन काबिल तारीफ़ है। जबलपुर के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भी उनके अंडर काम करने वाले तमाम अमला जो है बहुत समझदारी से प्रशासन को चला रहा है। मैं उनको भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को तरक्की अता फरमाए, हमारे देश को तरक्की अता फरमाए, हमारे देश में मुल्क में अमन में कायम रहे, और भी तमाम भाईचारा जिस तरह पहले था उसी तरह से हिंदू मुसलमान और सभी कौमें मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाएं और हर कौम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो। ईरान इजराइल यूएस युद्ध के बारे में क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं करना, वो हमारे मुल्क का मैटर नहीं है, इसलिए उसमें कुछ नहीं बोलना है। जो है ठीक है, जो हो रहा है वो उस तरफ का मामला है। हमें हमारा मुल्क देना है, हमारे मुल्क में किस तरह से शांति कायम रह सकती है, किस तरह से हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के लोग तरक्की कर सकते हैं, बस हमें इस पर फोकस करना है। और जो तरक्की हो रही है उसके लिए मुबारकबाद है, और जो तरक्कियों में रुकावटें हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत जल्द दूर फरमाए। जबलपुर के रांची सिविल अस्पताल का विस्तार कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 24 करोड़ की लागत से 4 मंजिला आधुनिक भवन तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में 50 नए बेड, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और हाईटेक लैब की सुविधा मिलेगी। नई सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनों भी स्थापित की जा चुकी हैं। जल्दी मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय ध्यान महायज्ञ में सैकड़ों लोगों की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन विशेष ध्यान सत्र में एस्ट्रल सर्जरी का आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार इस प्रक्रिया से शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार का दावा किया गया। महायज्ञ में भोजन और अन्य सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क रखी गयी। एक्चुअली अभी तक लोगों को ये पता ही नहीं है कि ध्यान और योग में अंतर है, और ध्यान जो है आपकी सांसों से जुड़ा हुआ होता है और योग जो है वो आपके भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान आंतरिक चेतना को जागृत कराने के लिए सांसों पर आधारित होता है, और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने जिस ध्यान के बारे में बताया है
वो आनापान सती ध्यान है। आनापान सती ध्यान का अर्थ होता है आना मतलब अपने आती हुई सांस, अपाना मतलब अपनी जाती हुई सांस, और सती मतलब सांस के साथ बने रहना। तो जब हम सांस के साथ बने होते हैं तो हम प्रेजेंट में होते हैं, हम विचारों में नहीं उलझते हैं। हमारा 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ध्यान भाग्य चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन था। आज सुबह के प्रोग्राम में एस्ट्रल सर्जरी हुई है। एस्ट्रल सर्जरी मतलब ये होता है कि जो अदृश्य देवी देवता भगवान जिसको भी हम मानते हैं वो अदृश्य रूप में आते हैं और हमारे अदृश्य शरीर पर काम करते हैं। उस काम करने से ये होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। 1-1 घंटे का ध्यान हो रहा है और जो सुबह का ध्यान है वो 2.5 घंटे का रहा। उसमें 6:30 बजे से 8:30 बजे तक ध्यान हुआ। उसके बाद फिर ज्ञान की जो चर्चा हुई। यहाँ पे तीनों दिन भोजन, नाश्ता, चाय सब निःशुल्क है और ध्यान भी निःशुल्क है। कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? इसमें ध्यान में 500 से 550 लोग उपस्थित हैं और जो हर सेशन में लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री सोहन सिंह मरावी का आज तिलहरी स्थित चैतन्य सिटी के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भाजपा जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान रहा। सबसे पहले तो भारत माता की जय। आज बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग विशेष रूप से इसलिए खुशी की बात है कि हमारे तिलहरी में चैतन्य सिटी के निवासी और हमारे परिवार के श्री सोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के मध्य प्रदेश के महामंत्री बने। ये हम सबके लिए पूरे गौरव की बात है, पूरे क्षेत्रवासी के लिए कि हमारे मोहल्ले के, हमारे कॉलोनी के, हमारे कैंट विधानसभा के, हमारे जबलपुर के, इस सबके लिए गर्व की बात है। पूरी संस्कारधानी के लिए भी गर्व की बात है। और इन्होंने सामान्य से बहुत शुरू से ही निचले स्तर से संगठन में लोगों के लिए काम किया। इन्होंने वनवासी कल्याण परिषद से लेकर हर वो चीज जो करना चाहिए, डी लिस्टिंग से लेकर सब कुछ काम किया पूरे प्रदेश में। आज प्रदेश नेतृत्व ने इनको जो जिम्मेदारी दिया है, इस चीज को देखकर हम लोग काफी खुशी मिल रहे हैं। और उसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के ऐसे तमाम जो भी लोग हैं, सब लोग मिलके इस खुशी मनाया, उनका अभिनंदन किया हम लोग। संस्कारधारी जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाया जाएगा। राइट टाउन स्थित स्वयं सिद्धि श्री हनुमान मंदिर में 27 मार्च से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। 2 अप्रैल से शुरू होने वाला मुख्य उत्सव 51 घंटे तक लगातार चलेगा। देश विदेश के 100 से अधिक कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव वैसे तो सदियों से होता आया है। इस साल भी 2 अप्रैल को है, जिसकी तैयारी हम लोगों ने बहुत अच्छी की हुई है और भगवान की कृपा से हर साल से अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास है, अच्छा ही होगा। हम लोग 2014 से लगभग बहुत बड़े रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं और कोरोना काल के 2 साल को छोड़ दें तो लगातार हमने अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा कार्यक्रम किया। बाधाएं खूब आई, भगवान ने शक्ति दी, हम लोगों ने कार्यक्रम को लगातार अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया और अभी तक सफल रहे। मुझे लगता है कि शायद भारत का तो मुझे नहीं मालूम, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जन्मोत्सव का कार्यक्रम हमारे स्वयं सिद्ध हनुमान मंदिर 2 नंबर गेट पे होता है। इस बार भी हमने बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर के कलाकारों को बुलाया है। स्थानीय स्तर के कलाकारों को चुनने का एक कारण ये भी रहा है कि हमें प्रतिभाओं को सम्मानित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको भी हम साथ में लेते हैं। 101 कलाकार हम लोग कहते हैं, पर कई बार इससे कहीं ज्यादा हो जाते हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनगर भवानी होटल के पास हुई चाकूबाजी की घटना के 2 कुख्यात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनकी हेकड़ी निकाल दी है। जानकारी के अनुसार गत 13 मार्च को आरोपी राजू मोरिया और उसके साथी शुभ केवट ने संतोष कहार नामक युवक पर प्राणघातक हमला करते हुए चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे और मौके से फरार हो गए थे।
पीड़ित की शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए विजयनगर पुलिस ने दोनों आदतन अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस ने दोनों आरोपियों का थाना परिसर से सार्वजनिक जुलूस निकाला, जहां वे अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे लगाते नजर आए। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस। रांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत VFJ क्वार्टर के पास धारदार तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले एक शातिर युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहाँ युवक ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी की पहचान झंडा चौक रांची निवासी रोहित उर्फ गोलू के रूप में हुई है। देखिए, कल जो है VFJ क्वार्टर जो खंडर है वहाँ से हमने एक व्यक्ति को एक धारदार तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि तलवार लेके घूम रहा और आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है। घटना स्थल पर जो बताए हुए अनुसार पहुंचकर जब पुलिस ने दबिश दी तो एक व्यक्ति तलवार लिए हुए मिला, जो पुलिस को देख के भागने लगा। घेराबंदी करके पकड़ा। उसने अपना नाम रोहित उर्फ गोलू बताया। ये बेसिक जो रहने वाला है झंडा चौक रांची का रहने वाला है, और थोड़ा सा उस तरफ कैसे पहुंचा इसकी भी हम पता लगाया जा रहा है। इसके कब्जे से एक धारदार तलवार मिली है। ऐसा पता चला है कि यह तलवार जो है इसने होली के समय भी पड़ोसियों को चमकाने के लिए उपयोग किया था। तो इस प्रकार के कृत्य आगे ना हो, इस कारण से इसको जब्त करके और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व के साथ कितने आपराधिक? इसमें देखिए, पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं मिला, किंतु यह अपराध की ओर अग्रसर तो रहा है, और इसमें हम जो है 25 आर्म्स एक्ट के तहत FIR कर लिए हैं। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।